हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप और आपके लव्ड वन सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, हैप्पी एंड ब्लेस्ड हैं। आज का रीडिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पर उससे पहले मैं आप सबके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के ऑरा में अगर किसी भी तरह का नेगेटिविटी मौजूद है या फिर कोई भी नेगेटिविटी उनके ऑरा में एंटर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उन सारे नेगेटिविटीज़ को एक साथ रिमूव कर दिया जाए। इसी वक्त हर एक नेगेटिविटी को, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक नेगेटिविटी को इसी वक्त रिमूव कर दिया जाए और उसे नष्ट कर दिया जाए, ताकि वो दोबारा से मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा में एंटर करने की कोशिश भी ना कर सके और मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हों और मेरे कलेक्टिव्स पूरी तरह से सेफ़ रहें, प्रोटेक्टेड रहें, हैप्पी एंड ब्लेस्ड रहें। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या जानना इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है, इस वक्त कौन से बातों से आपको अवेयर रहना है, आपको आपके पास जानकारी होनी चाहिए। ऐसी कौन सी बातें हैं जिन बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए इस वक्त, तो वो सब हम इस रीडिंग में से देखने की कोशिश करते हैं। और मेरा रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इस वजह से कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से आपके पास जब भी ये रीडिंग पहुंचेगा उसी वक्त इस रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस होंगे। हो सकता है पूरा का पूरा रीडिंग आपसे मैच कर जाए या फिर हो सकता है रीडिंग में से कुछ कुछ बातें आपसे मैच करे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और आप मेल फीमेल कोई भी है इस रीडिंग को देख सकते हैं और मैसेज आपके लिए हो सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी की बातें होती हैं। ये कार्ड आना चाह रहा था, यस, गाया। अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। आपसे कहा जा रहा है आपको इस प्लैनेट के छोटे से छोटी चीज़ों पर ध्यान देनी है। हर एक जीव जंतुओं पर, प्लांट्स पर आपका दया होना चाहिए। आपके मन में इन सारे जीव जंतुओं के लिए, प्लांट्स के लिए, नेचर के लिए आपके मन में दया होनी चाहिए और आपको इन सब के लिए कुछ ना कुछ जितना आपसे हो सके आपको सर्व करना चाहिए। आपको माइंडफुल रहना है इस प्लैनेट को लेकर, मदर गाया को लेकर, प्लैनेट अर्थ को लेकर। आपको थोड़ा सा माइंडफुल रहना है, थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। अगर छोटी से छोटी जीव जंतु भी कुछ तकलीफ़ में है और आप उनको देखकर इग्नोर कर रहे हैं, तो इस वक्त आपसे कहा जा रहा है आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपके नज़र में पड़ता है कुछ भी जीव जंतु या फिर कोई भी पेड़ पौधा, कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, कोई एनिमल या फिर कोई भी जीव जंतु, तो आपको आपके हिसाब से जितना आपसे हो सके आपको उसका हेल्प करना चाहिए और आपको ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है इस वक्त आपके जीवन में सक्सेस आ रहे हैं या फिर आपके जीवन में कुछ अचीवमेंट आपको मिल रही है, पर ऐसा होते हुए भी आपको ग्राउंडेड रहना है। आपको थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी जीव जंतुओं पर ध्यान देना है। उनके नीड्स को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके आपसे। कम बैक टू अर्थ, आपसे कहा जा रहा है कम बैक टू अर्थ। अर्थ के ऊपर ध्यान देना है आपको, किसी भी तरह से आपको माइंडफुल रहना है प्लैनेट अर्थ के ऊपर, मदर गाया को लेकर, नेचर को लेकर आपको थोड़ा सा माइंडफुल रहना है।
किसी भी तरह से अर्थ के वाइब्रेशन को रेज करने के लिए आपसे जितना हो सके आपको उतना करने के लिए कहा जा रहा है। नेचर के साथ कनेक्टेड रहना है आपको, और हो सकता है इन दिनों अगर आप नेचर के आसपास रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, हीलिंग मिलती है आपको। Master Jesus, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Further healing is possible at this time. तो यहाँ से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप जिस पाथ पर चल रहे हैं उस पाथ में आपको लाइट की तरफ, लव की तरफ और फॉरगिवनेस की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको लाइट में लाई जा रही है, आपका अवेयरनेस बढ़ रहा है और आपके मन में हर एक जीव जंतु के लिए प्यार शायद इस वक्त आपको फील हो रहा है, और हर किसी के लिए, नीडी पर्सन्स के लिए आपके मन में शायद प्यार या फिर दया आपको फील हो रही है। आपको माफ़ कर देना है, आपको क्षमा करना है। अगर किसी भी तरह के ग्रजेस आपके मन में किसी के अगेंस्ट है तो उसको आपको लेट गो कर देना है और आपको फॉरगिव करना है। आपकी फर्दर की हीलिंग इस वक्त होता हुआ दिख रहा है मुझे। अगर आपके फर्दर के हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो इस वक्त में ठीक होता हुआ दिख रहा है, और अगर आपके फर्दर आपके बीच नहीं है तो जहाँ भी है उनका सोल हील हो रहा है, उनकी हीलिंग हो रही है और वो लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको इस वजह से ग्रैटिट्यूड पे करना है ईश्वर का, यूनिवर्स का। आपके फदर की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। ओके, हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग। आप इस वक्त में जो कुछ भी सोच रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक है। इस वक्त बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक और पावरफुल थॉट आप कैरी कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है मिराकुलस चेंजेस होने वाले हैं आपके जीवन में। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। अगर आपका थॉट इतना ज़्यादा पावरफुल और मैग्नेटिक है तो आपको हर वक्त अच्छा सोचना है, हर किसी के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। किसी के लिए बुरा गलत नहीं सोचना है, क्योंकि आपके थॉट इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल और मैग्नेटिक है। जो भी आप सोच रहे हैं वो सच में हो जा रहा है, जो भी आप सोच रहे हैं वो रियलिटी में हो रहा है। इस वजह से कॉस्मिक गेटवे आपके लिए ओपन हो गई है और आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो डायरेक्टली यूनिवर्स के पास पहुंच रहा है और आपको आंसर दिया जा रहा है उतनी ही जल्दी। इस वजह से आप इस वक्त अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपसे कहा जा रहा है आपके लिए कॉस्मिक गेटवे ओपन हो चुकी है और आप अच्छा सोचिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो इस वजह से आपके जीवन में सब कुछ जो भी आप इस वक्त सोचेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। मुझे अभी स्क्रीन में 1111 दिखा है, तो ये बात कंफर्म है कि आपका थॉट बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक और पावरफुल बन चुकी है। आप जो भी सोचते हैं वो हो रहा है, रियलिटी में हो रहा है। You already know the answer you seek, trust what you know। तो अगर इस वक्त किसी भी तरह का कोई प्रश्न आपके मन में है जिसका आंसर आप ढूंढ रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है आपके पास वो आंसर है। जो आप ढूंढ रहे हैं वो आंसर आपके पास ही है।
थोड़ा सा आपको अपने थॉट पर, अपने आप पर बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है। जो आप जानते हैं उस पर आपको ट्रस्ट करना है, वही सच्चाई है। आपके जीवन का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और एक न्यू पॉजिटिव साइकिल आपके जीवन में शुरू हो रहा है। बहुत ही हैप्पी पॉजिटिव बिगिनिंग आपके जीवन में हो रहा है। ब्लू कलर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। हो सकता है आपके आसपास इस वक्त ब्लू कलर आपको दिख रहे हैं किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा। Yes, the divine director. Intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. Happiness आपका पर्पस है, आपका लाइफ पर्पस हैप्पी रहना है, तो आपको हैप्पी रहना होगा और आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रहे हैं। आपको इस बात पर ट्रस्ट करना है कि आपको गाइड किया जा रहा है। इस वक्त आप जिस भी पाथ में चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी डिसीजन आप अपने जीवन में ले रहे हैं, उसके लिए आपको गाइड किया जा रहा है, गाइडेंस मिल रही है आपको और डिवाइन इंटरवेंशन आपके जीवन में हो रहे हैं। डिवाइन डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं, सही पाथ की तरफ आपको गाइड किया जा रहा है। ब्लू, पर्पल, ये कलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। आपको ज्ञान दिया जा रहा है, विजडम, नॉलेज मिल रही है आपको। लॉर्ड गणेश, infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connection are increasing. आपके जीवन में जितने भी ऑब्स्टिकल्स, जितने भी बाधाएं थी, वो सारे विघ्न बाधा को हटा रहे हैं लॉर्ड गणेशा। आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रही है और आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बढ़ रहा है। आपका कनेक्शन बढ़ रहा है डिवाइन के साथ और आपके जीवन में स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिल रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स जितने भी थे वो सारे हटाए जा रहे हैं। लॉर्ड गणेशा आपके जीवन से हर एक विघ्न को हटा रहे हैं। ये विघ्न हरता है, तो विघ्न को हटाया जा रहा है आपके जीवन से। अगर आप इस वक्त किसी बिज़नेस पर इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं या फिर कुछ न्यू करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है आपके उस पाथ में लॉर्ड गणेशा हर एक बाधा विघ्न को हटा देंगे और आपका जो काम है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करने वाली है। सक्सेस मिलने वाली है आपको, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिलने वाली है आपको। Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right, choose peace. Mother healing is possible at this time. तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको हर किसी के पास जाके अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई किसी भी तरह से गलत समझ रहा है, हो सकता है आपका कोई दोष नहीं है, फिर भी आपको दोषी ठहराया जा रहा है या फिर आपके बातों का कोई यकीन नहीं कर रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है। आपको बहुत ही ज़्यादा लोगों को समझाना पड़ रहा है, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करना पड़ रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है ऐसा नहीं करना है आपको। आप ठीक है, ये हर किसी को समझाने की इतना ज़्यादा
कोशिश नहीं करनी है आपको। आप जानते हैं कि आप ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। जिनको समझना होगा वो खुद ब खुद मान लेंगे, और जिनको समझना नहीं है उनके सामने आप कितना भी हाथ पैर मार ले वो नहीं समझेंगे। इस वजह से आपको ये कोशिश नहीं करनी है। आपको अपनी बात रखनी है, पर उसके बाद अगर कोई बहस कर रहा है, कोई मानने को तैयार नहीं है, तो आपको शांत रहना है। आपको पीस को चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। आपको शांति से रहना है, शांति को चूज़ करना है। और आपकी मदर की हीलिंग भी हो रही है यहाँ पे। फादर हीलिंग एंड मदर हीलिंग दोनों हो रहे हैं। आपके मदर के और फादर के दोनों के हेल्थ में अगर कुछ इशू थे तो वो ठीक हो रहा है, या फिर अगर वो नहीं है तो उनके सोल को हील किया जा रहा है, उनके सोल को शांति दी जा रही है, और उनको लाइट की तरफ बढ़ाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उनको हील किया जा रहा है। आपके फादर और मदर दोनों के यहाँ पे हीलिंग होता हुआ दिख रहा है, मुझे हीलिंग हो रही है। Faith, humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. आपसे कहा जा रहा है आपके अंदर जो अच्छाई है उसको देखिए, और दूसरों के अंदर जो अच्छाई है उसको देखिए। और आपसे कहा जा रहा है आपको शांत रहना है। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छाई है, उसको देखना है। अगर आपके आसपास बहुत सारे कार्मिक रिलेशंस हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, तो आपको वहाँ पे भी ये देखना है कि जो वो लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, उनसे भी आप ग्रो कर रहे हैं। उन तकलीफ़ों से भी आपका फ़ायदा ही हो रहा है। उनके हिसाब से वो समझ रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दिया है, उनको शायद मज़ा आ रहा है, पर आप देखना एक टाइम के बाद जाकर आपको एहसास होने वाला है कि ये जो हुआ आपके साथ, इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ आपके लिए। तो जो कार्मिक्स होते हैं हमारे लाइफ में, वो हमें ट्रिगर करने के लिए आते हैं और हमें जीवन में और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं। तो उनके ट्रिगर से हम टूटते नहीं हैं, हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो आपको इसी तरह से हर एक ख़राब परिस्थितियों में भी अच्छाई को ढूंढना है। आपके अंदर जितनी भी अच्छाई है उनको देखना है। आपको अपने आप को कम नहीं समझना है किसी भी तरह से। आपके अंदर भी बहुत सारी काबिलियत है, टैलेंट है, और बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, उनको देखना है। आप भी परफेक्ट हैं आपके हिसाब से। ईश्वर ने हम सबको बनाया है और ईश्वर हम सब में कुछ न कुछ खूबियाँ देते हैं। तो आपके अंदर भी कुछ न कुछ खूबियाँ हैं, तो उस खूबियों को आपको निखारना है, बाहर निकालना है और लोगों को सर्व करना है। तो आपको इसीलिए तैयार किया जा रहा है। आपके जीवन में इसी वजह से कार्मिक्स को लाया जाता है, ताकि आपको ट्रिगर करके आपको आगे बढ़ा दे। उस टाइम पे हमें बहुत बुरा लगता है, हमारे साथ इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, पर अल्टीमेटली जाके इससे आपका भला ही होता है। आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं दिन ब दिन। तो आपको इसी तरह से हर किसी में अच्छाई को देखना है। आपका ऑरा एक्सपैंड कर रहा है, आपका ऑरा और ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट भी हो रहा है। बहुत ज़्यादा गोल्डन येलो ब्राइट आपका ऑरा है, बहुत ब्राइट। वाइट और येलो, गोल्डन येलो और वाइट, ये दोनों कलर के ऑरा आपके हो सकते हैं। बहुत ही पावरफुल ऑरा। यस,
गोल्डन येलो ऑरा है आपका, इतना तेज है आपके ऑरा में, अगर कोई नेगेटिविटी इसके आसपास भी आ जाए ना तो वो जल जाएंगे। इतना पावरफुल और इतना पॉजिटिव ब्राइट ऑरा है आपका। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना ब्राइट ऑरा है, इतना ज़्यादा ब्राइट ऑरा आपका है। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। तो आपसे कहा जा रहा है आपको होप नहीं छोड़ना है, उम्मीद नहीं छोड़नी है आपको। लव आपके लिए आ रहा है, आपके जीवन में लव की बरसात होने वाली है और आपका जो डिवाइन वर्थ है, आपका जो डिवाइन मूल्य है, उसको आपको पहचानना है। आप डिवाइन सोल है, आप बहुत पावरफुल सोल है, तो उस पावर को आपको पहचानना है और आपको लविंग थॉट्स को चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप इस वक्त परेशान हैं, लोगों ने आपको इतना ज़्यादा सताया है कि आप टूट चुके हैं, या फिर लोगों के बारे में आपने अपने मन में कुछ गलत धारणाएं बना ली हैं, तो उन सारे थॉट्स को आपको रिमूव करना है और आपको लविंग थॉट्स को चूज़ करना है। हर किसी के लिए अपने मन में प्यार का भाव, दया का भाव, स्नेह का भाव, ऐसा आपको श्रद्धा का भाव, ये आपको रखना है। तो आपसे कहा जा रहा है आपके जीवन में आप और भी ज़्यादा लव को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको एक्सेप्टेंस मोड में रहना है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। आपको मानना है कि आपके जीवन में जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, उनकी इच्छा से ही हो रहा है। इस वजह से आपको एक्सेप्ट करना है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी फेज़ आपके जीवन में आ रहे हैं, कुछ भी आपको इस वक्त फेस करना पड़ रहा है, तो ये आपके जीवन में ऐसा ही होना था, ईश्वर की मर्ज़ी से ही हो रहा है। इस वजह से आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब भी आप होल हार्टेडली हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। और ये यूनिवर्स का रूल है, जब तक हम हाथ पैर मारते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो गया, हमें ये मंजूर नहीं है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, जब तक हम ऐसा करते हैं तब तक वो सिचुएशन और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो तकलीफ़ और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब हम इतना ज़्यादा परेशान होने के बाद भी शांत होके बैठते हैं और ईश्वर पर सरेंडर करके ऐसा सोचते हैं कि ओके, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है और मैं एक्सेप्ट करती हूँ इन सारे सिचुएशन को। जो भी हो रहा है मेरे साथ ऐसा ही होना था, इसीलिए हो रहा है और मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जब भी आप इस मोड में आ जाएंगे, देखना धीरे 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 उस परिस्थिति, वो जो परिस्थिति है वो चेंज होने लग जाएगी। धीरे धीरे आप हील होना शुरू हो जाएंगे, आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आपको ये सारी परिस्थितियाँ और ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे धीरे धीरे। फिर ये इस तरह के जो परिस्थितियां हैं जो इस वक्त आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ऐसे परिस्थितियां बाद में आपको, उस वक्त जब आप हील हो जाएंगे तो उस वक्त आपको ये सब कुछ ट्रिगर नहीं कर पाएगा, आपको हिला भी नहीं पाएगा। आप शांत रहेंगे, हर एक सिचुएशन में आप शांत रह पाएंगे। द मरियम, सैक्रेड विजन, चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील व्हाट आई टोल्ड यू। अभी अभी मैंने कहा आपको, चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। आपको अपने आप को हील करने के लिए फॉरगिव कर देना है। आप जब तक किसी को माफ़ नहीं करेंगे तब तक आप अपने अंदर ग्रजेस को होल्ड करके रखेंगे और उससे आपका एनर्जी धीरे धीरे डाउन ही होता जाएगा, आप अपलिफ्ट नहीं हो पाएंगे। इस वजह से अपने आप के भले के लिए आपको माफ़ कर देना है। See the light in all. Remember that love has no boundaries.
तो आपसे कहा जा रहा है प्यार का कोई बाउंड्री नहीं होता है, प्यार के लिए कुछ बंधन नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिससे आप प्यार करते हैं उन्हें आप अपने साथ बांध के रखेंगे, या फिर आप इससे प्यार नहीं कर सकते, उससे प्यार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, प्यार का कोई बाउंड्री नहीं होता है। प्यार तो मुक्त होता है। प्यार, सच्चा प्यार जो करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप देखना आपके जीवन में कितना ज़्यादा हीलिंग आपको मिल जाएगी। फॉरगिव करना है। अगर किसी से आप प्यार करते हैं और वो आपके पास नहीं रुका है तो फॉरगिव कर दीजिए, पर आपका प्यार जो था वो कम नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है। सेल्फ़ लव, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम सेल्फ़ लव नहीं करते हैं तो हम किसी और से भी प्यार नहीं कर पाएंगे। वो बस दिखावा होगा, वो बस नाटक होगा। जो अपने आप से प्यार नहीं कर पाते हैं वो किसी और से क्या प्यार कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ईश्वर पर सरेंडर कर देना है। ऐसा मान लेना है कि ईश्वर के आगे और कुछ नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं आप खुद। आपको अपने आप से प्यार करना है, अपने सोल को हील करना है। आपका सोल दुखी है, आपका सोल हील नहीं है, तो आप किसी और को क्या प्यार कर पाएंगे? किस तरह से और किसी को हील कर पाएंगे अगर अपने आप को हील ना कर पा रहे हैं? आप अपने आप को हील कीजिए, पहले खुद हील हो जाइए, फिर देखना आपके आसपास के लोग भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से हील होते जाएंगे, वो लोग भी। तो इस तरह से आपको सेल्फ़ लव करना है, अपने आप की हीलिंग करनी है। जिस चीज़ से आपके मन को शांति मिलती है, जो काम करके आपको अच्छा लगता है, अगर वो काम गलत नहीं है तो आप ज़रूर उस काम को कीजिए। अपने आत्मा को हील कीजिए। जब आप खुद हील हो जाएंगे तो आप देखना आप सच्चा प्यार कर पाएंगे। उस प्यार में कोई कंडीशन नहीं होगा कि वो ऐसा है इसलिए मैं प्यार करती हूँ, या फिर वो ऐसे मेरी बात सुनते हैं, या फिर ऐसे करते हैं, या फिर वैसे करते हैं इसलिए मैं प्यार करती हूँ। ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होगा। वो जैसे हैं, कोई भी जैसा है वैसे ही आप उनको प्यार कर पाएंगे। पहले अपने आप से प्यार कीजिए, फिर देखना ये बहुत ही आसान हो जाएगा ये काम। किसी के लिए भी आपके मन में ग्रजेस नहीं रहेंगे, आप हर किसी को माफ़ कर पाएंगे और बहुत ही ईजी हो जाएगा लाइफ। जो आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं ना, ये बर्डन तब नहीं रहेगा, बहुत ही हल्का हो जाएगा। आप प्रेजेंट मोमेंट में जीने लग जाएंगे। पास्ट की बातों को आप होल्ड करके नहीं रखेंगे और फ्यूचर का टेंशन भी आपको नहीं सता पाएगा। आप बस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करके जीने लगेंगे। तो आपको सेल्फ लव करना है। ओके, तो थोड़ा सा हम यूनिवर्स के मैसेजेस देख लेते हैं। आई नेवर कंपेयर यू विद अदर्स। तो कोई आपसे कहना चाहता है, या फिर कोई आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर पाते हैं। आई वॉन्ट यू कम फर्स्ट। तो किसी के साथ अगर इस वक्त आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो चाहते हैं कि आप पहल करें, आप पहले उनके पास जाए, या फिर आप पहले कॉल मैसेज करें। यू हैव टॉट मी व्हाट इज़ ट्रू लव। ओके, आपने किसी को ट्रू लव सिखाया है, सच्चा प्यार क्या होता है। किसी को शायद नहीं पता था, आपने उनको सिखाया है। आद्याशक्ति महामाया माता पार्वती, माता पार्वती की कृपा आपके ऊपर है। आदि शक्ति महामाया माता पार्वती, माँ काली, माँ दुर्गा आपके ऊपर कृपा बरसाती हैं। आप ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। फॉर्म योर बाउंड्रीज। आपको कहा जा रहा है अपने बाउंड्रीज को फॉर्म कीजिए। अपने जीवन में हर किसी को एंट्री मत दीजिए। थोड़ा सा फॉर्म बाउंड्रीज रखिए आप।
अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता कुछ ख़ास है, तो ऐसा किसी को लग रहा है। माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर है, आपको ज्ञान दिया जा रहा है, विजडम दी जा रही है, नॉलेज दी जा रही है, और आप जो जानते हैं, आपके अंदर जो ज्ञान है, आप जो जानते हैं वो सच है। अपने अंदर की बातों पर यकीन कीजिए। आपके अंदर जो बात है, आपको जो भी पता है, उन पर ट्रस्ट कीजिए। शायद आपको ऐसा लगता है कि आप जो जानते हैं वो काफ़ी नहीं है, आपको किसी और से नॉलेज लेने की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो भी ज्ञान है वो इनफ है, उसी पर आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। माता सरस्वती आपके ऊपर कृपा बरसाती हैं, मतलब आप कितना ज़्यादा विजडम आपके पास है, आप कितना ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आप खुद सोचिए। जर्नी, आप किसी जर्नी में हैं, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में आप चल रहे हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। यू हैव अ नाइस वॉइस, आपका वॉइस बहुत नाइस है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आपको कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने वाली है, कुछ आपके एंसेस्टर की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी आपको शायद मिलने वाली है या फिर मिली है। कीप मी इन हर्ट, प्लीज़ डोंट लेट मी गो। तो कोई आपसे ऐसा कहना चाह रहा है कि आपके दिल में उनको रखिए, आप उनको जाने मत दीजिए। 144 चोज़न वन, आप चोज़न वन है, और 144 एंजल नंबर अगर आपको दिखते हैं तो ये बात कंफर्म है। वैसे भी आप चोज़न वन ही है, वरना आप इस रीडिंग तक, इस वीडियो तक नहीं पहुंचते। अगर इस वीडियो तक आप पहुंचे हैं और अब तक देख रहे हैं तो आप चोज़न वन है। आई बिलीव इन ट्रू लव नाउ, तो कोई ऐसा है जिनको ट्रू लव पर अब यकीन हो रहा है। सिद्धि, आपको किसी भी तरह का सिद्धि मिल चुकी है। शायद आपका थॉट इतना ज़्यादा मैग्नेटिक और पावरफुल हो गया है कि आप जो सोचते हैं वो सच्चाई में परिवर्तित हो जाता है। तो शायद ऐसी कोई सिद्धि आपको मिल चुकी है। तो आप कुछ सोचना, बहुत सोच समझ के सोचना है आपको। अगर आपको कुछ सोचना है तो बहुत ध्यान से सोचना है, कुछ भी गलत नहीं सोचना है, किसी के बारे में भी नहीं, अपने बारे में भी नहीं, सबके लिए और अपने लिए अच्छा सोचना है। यू आर द विनर, आप विनर हैं। पेन विल मेक योर सोल प्योर। यू आर सुप्रीमली प्रोटेक्टेड, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आपको यूनिवर्स प्रोटेक्शन देते हैं, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स आपको प्रोटेक्शन देते हैं। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं। तो आज के लिए मैं ये रीडिंग यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब बहुत खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने जीवन में हैप्पीनेस और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में। टेक केयर, बाय।